So, hi everyone, and welcome back to another video. And this is lecture 18 of the series. And अभी तक जो है हम लूप्स पढ़ चुके हैं. तो इस वाले वीडियो में हम जो है वो लूप्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस करने वाले हैं. यानी कि हम करने वाले हैं यहाँ पे पैटर्न प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो पैटर्न्स को हम यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं. ठीक है, तो पैटर्न्स क्या करेंगे, हमारे लूप्स कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे. ठीक है, क्या करेंगे, लूप्स कॉन्सेप्ट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे. दूसरी बात, यहाँ पे हम सीखने वाले हैं नेस्टेड लूप्स. तो क्योंकि हमें ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे सीखने को मिल रही होंगी, तो हमने नेस्टेड लूप्स का जो है वो कोई अलग से कोई वीडियो नहीं रखा है. तो नेस्टेड लूप्स जो हैं हम इसी में सीखने वाले हैं. ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपनी सबसे पहली प्रॉब्लम के साथ. तो जो पहली सबसे प्रॉब्लम है वो हमें क्या प्रिंट करना है, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है वो प्रिंट करना है. ठीक है, तो इसे देखो प्रिंट कैसे करेंगे. अब देखो सबसे पहले हमारे पास होंगी दो चीज़ें. ठीक है, एक होगा हमारे पास, ये होंगी रोज. ठीक है, दिस इज रो वन. ठीक है, दिस इज रो टू एंड दिस इज रो थ्री. एंड इस तरफ होंगे हमारे कॉलम्स. ठीक है, दिस इज मान लो C1, दिस इज C2 एंड दिस इज C3. ठीक है, तो इस तरीके से चलेगा. यानी कि जो आउटर लूप है यहाँ पे, ठीक है, वो हमारा सिग्निफाई करेगा रोज को. वहीं जो इनर लूप है, अभी लूप हम बनाएंगे उसके बाद देखेंगे, वो हमारा दिखाएगा कॉलम्स को. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे देखें तो फर्स्ट रो के लिए यानी कि R1 के लिए जो अंदर वाला लूप है वो कितनी बार चलेगा, 4 बार चलेगा. ठीक है, इस प्रॉब्लम के मुताबिक. फिर हम R2 पे आ जाएंगे. फिर R2 भी कितनी बार चलेगा, 4 टाइम्स चलेगा. ठीक है, फिर R3 पे आ जाएंगे. R3 के लिए फिर से जो इनर लूप है वो फिर से 4 टाइम्स चलेगा. तो इस तरीके से जो है हमारा होने वाला है. राइट, तो सबसे पहले हम VS कोड पे चलते हैं, वहाँ पहले कोड लिखते हैं कि ये कैसे होने वाला है. एंड उसके बाद जो है वो हम इसको ड्राई रन करके देखेंगे कि कैसे एक्चुअली में चीज़ें वर्क कर रही हैं. तो सबसे पहले हम जो है वो VS कोड में चल के एक फ़ाइल बना लेते हैं चुपचाप. तो यहाँ पे मैं फ़ाइल बना लूँगा pattern1.c. राइट, एंड उसमें जो तुम्हारा बॉयलर प्लेट कोड है वो एक बार हम लिख लेते हैं ताकि बिगिन कर सकें. ठीक है, तो इंट मेन फंक्शन बनाना है हमें. और सबसे पहले हमें क्या करना है, रोज डिक्लेयर कर देना है. ठीक है, हम देखो एक जर्नल प्रॉब्लम लिखने वाले हैं. यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे हमने क्या किया था कि नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 ले ली थी एंड C1, C2, C3 एंड तुम्हारा C4. तो बट हम क्या करने वाले हैं, एक जर्नल प्रॉब्लम बनाने वाले हैं. यानी कि हम यूजर से इनपुट ले रहे होंगे. तो अभी तक हम यूजर से इनपुट लेना सीख चुके हैं. राइट, तो हमने रोज डिक्लेयर कर लिया. फिर हम कॉलम्स के लिए सिंपली कॉल्स लिख देते हैं. उसके बाद हमें क्या करना है, एंटर करवाना है. और एंटर क्या करवाना है, एंटर द नंबर ऑफ रोज. ओके, तो इतनी बात. एंड उसके बाद हमें क्या करना है, स्कैन ऑफ करवा लेना है. क्या करवाना है स्कैन ऑफ में, रोज स्कैन ऑफ करवानी है. यानी कि रोज का इनपुट लेना है. तो %d सिंपली एंड %, एंड रोज. ठीक है, इतनी बात समझ में आई. तो ये हमने जो है यहाँ पे रोज एंटर करवा दी. दूसरी बात, अब हमें करवाना है प्रिंट कॉलम्स. ठीक है, तो एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स. राइट, तो कॉलम्स को भी हम जो है वो स्कैन ऑफ करवा लेते हैं. यानी कि एंटर करवा लेते हैं. तो %d एंड %, कॉलम्स. ठीक है, तो कॉलम्स को हमने यहाँ पे जो वेरिएबल नेम दिया है वो कॉल्स दिया है. तो हमने नंबर ऑफ रोज एंटर करवा ली है, नंबर ऑफ कॉलम्स एंटर करवा ली हैं. अब बारी है कि हम अपना फॉर लूप लिखें. ठीक है, तो फॉर लूप में सबसे पहले हमने इंट i इज टू 0 से. अब देखो फॉर लूप जो है वो किस चीज़ को सिग्निफाई करता है, हमारा नंबर ऑफ रोज को. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रोज. और एक काम करते हैं, हम इसको जो है वो यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं. और i को जो है 1 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट फॉर माई कन्वीनियंस अभी हम समझेंगे 1 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं. अब इसके अंदर हमें एक और फॉर लूप ले लेना है. समझ गया, तो फॉर लूप. एंड इस बार हम वेरिएबल लेंगे j. तो j हमारा किसको
सिग्निफाई करेगा यहाँ पे कॉलम्स को, ठीक है। जे हमने लिया है कॉलम्स के लिए, ठीक है। जे लेस देन इक्वल्स टू कॉल्स, ओके। एंड ये टर्मिनेशन सिंबल जो है हमें ज़रूर लगाना है, जे प्लस प्लस कर देंगे। और यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रिंट करवा देना है अपना जो भी चीज़ है। तो हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, स्टार प्रिंट करवा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे स्टार प्रिंट कर देना है, ओके। अब देखो ये तो हो गया। अभी यहाँ पे हमें एक प्रिंट जो है वो और देना पड़ेगा। किस लिए देना होगा, लाइन चेंज करने के लिए। अगर हम लाइन नहीं चेंज करेंगे तो जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी नेस्टेड लूप भी जो है वो एक ही लाइन में चल जाएगा। तो हमें यहाँ पे लाइन चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्लैश एन देना पड़ेगा, ठीक है, स्लैश एन। तो अभी ज़रा हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो अगर इसे हम रन करते हैं तो क्या आता है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम रोज दे देते हैं 5 सपोज, एंड हमने 3 दे दिया है। तो देखो 3 कॉलम्स एंड 5 रोज जो है वो हमारे प्रिंट हो गए हैं। तो एक बार और रन करके देख लेते हैं इसे, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पे दिया है रोज 4, ठीक है, और ये दिया है 3। तो फिर से देखो हमारे पास पैटर्न जो है हमारा प्रिंट होके आ गया है। अब इस चीज़ को ज़रा हम अपने क्या कहते हैं, व्हाइट बोर्ड पे समझ लेते हैं कि कैसे ये सब कुछ हो रहा है। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं, क्या कॉपी हो पाएगा व्हाइट बोर्ड पे। एक पेज ले लेते हैं हम, एंड बेसिकली हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को समझते हैं। एंड तो बेसिकली सबसे पहले हमने आई इज टू वन से शुरू किया। तो आई इज टू वन था, ठीक है। अब रोज हमने एंटर किया, रोज यहाँ पे हमने 4 एंटर किया सपोज, ठीक है। और कॉलम्स जो है वो 3 एंटर किया। तो इसको थोड़ा मैं और कम कर लेता हूँ अगर हो पाए तो, ठीक है। तो आई इज टू वन था, क्या ये आई जो है वो लेस देन है 4 से, तो 1 जो है वो लेस देन 4 है, बिल्कुल सही बात है। तब क्या करेगा, ये इस वाले लूप में घुस जाएगा, सेकंड लूप में चला जाएगा। उसके बाद देखेगा जे इज टू वन है, जे इज टू वन है, और कॉल्स हमने कितना दिया है 3, तो आई जो है वो लेस देन 3 है। तब क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा स्टार, समझ गए। उसके बाद अब ये प्रिंट हो गया, अभी ये लूप दोबारा जाएगा, क्योंकि हमने क्या करना है, जे को प्लस प्लस भी कर दिया है। तो जे प्लस प्लस कर दिया है, अब की बार जे कितना हो गया है, 2 हो गया है। जब 2 हो गया है, फिर से ये देखेगा कि 2 जो है वो लेस देन 3 है, बिल्कुल है। यहाँ पे इक्वल्स टू का भी साइन लगा हुआ है, तो हम उसे भी कंसिडर करेंगे। हाँ, तो 2 जो है लेस देन 3 है, तो फिर से हमने क्या करना है, प्रिंट कर देना है एक स्टार को, बिल्कुल प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर से ये दोबारा चलेगा, क्योंकि लूप चलता ही जाएगा जब तक ये कंडीशन एंड नहीं होगी, ठीक है। तो फिर से देखेगा, अब की बार जे प्लस प्लस किया, यानी कि जे इज टू इस बार कितना है, 3 है। तो देखेगा 3 क्या लेस देन इक्वल टू 3 है, बिल्कुल है। तो ये हो जाएगा। अब की बार फिर से जे प्लस प्लस होगा, अब की बार क्या है, जे फोर फोर, जे इज टू 4 हो गया, ठीक है। तो फिर से ये जाएगा, यहाँ देखेगा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो 4 इज नॉट इक्वल्स टू 3। तो क्या करेगा, ये लूप से बाहर आ जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा तो ये क्या करेगा, लाइन चेंज करेगा, ठीक है। सपोज कर्सर यहाँ है, ठीक है। तो फिर से ये इस लूप में जाएगा। अब की बार क्या होगा, आई इज टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई इज टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 हो गया। अब देखेगा कि 2 जो है वो 4 से लेस है, बिल्कुल लेस है, ठीक है। इक्वल्स टू भी यहाँ पे कंसीडर कर लो, बिकॉज इक्वल्स टू भी यहाँ पे लगा रखा है हमने। अगर हम जीरो से स्टार्ट करते थे तो हम जो है इक्वल्स टू हटा भी सकते थे, ओके। फिलहाल तो अभी इस कंडीशन को देखो, तो 2 लेस देन 4 है, बिल्कुल है। फिर से ये अंदर आ जाएगा, अभी 1 मिनट में इसे इरेज कर देता हूँ। तो क्या 2 जो है वो लेस देन 4 है, बिल्कुल है, इसके अंदर आ जाएगा। फिर से ये जे इज टू 1 देखेगा, और क्या जे जो है वो 3 से लेस है, तो जे इज टू 1, और 1 तो लेस देन इक्वल्स टू है 3 से, तो फिर से एक स्टार प्रिंट कर देगा। एंड अगेन फिर से ये यहाँ जाएगा, तो जे बढ़ चुका होगा। नाउ अब की बार कितना है, जे इज टू 2, तो 2 इज लेस देन 3 है, बिल्कुल है। फिर से एक स्टार प्रिंट कर देगा। फिर से जे जो है वो प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 हो गया। क्या 3 लेस देन इक्वल्स टू 3 है, बिल्कुल है। फिर से अब की बार फिर से अगर ये चेक करेगा जे इज टू 4, फिर से ये बाहर आ जाएगा लूप के, एंड फिर से हमारा फॉर लूप यहाँ चला जाएगा। तो आई इज, और ये लाइन चेंज हो जाएगी, तो इस बार फिर से यहाँ पे आ जाएगा कर्सर, ओके। तो अब क्या होगा, फिर से देखेगा क्या आई इज टू इस बार कितना हो गया, 3, यानी कि आई प्लस प्लस हो गया। तो फिर देखेगा जे इज टू 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू 3 है, फिर से एक स्टार प्रिंट कर देगा ये। एंड जे इज टू 2, तो आई लेस देन इक्वल्स टू 3, यानी कि 2 है, तो ट्रू है, तो फिर से प्रिंट कर देगा। फिर जे प्लस प्लस हो जाएगा, फिर से जे। एंड अब की बार क्या देखेगा, क्या है ये ट्रू कंडीशन, देन 3 3 से लेस लेस देन इक्वल्स टू है, तो फिर से प्रिंट कर देगा। एंड इस तरीके से जो है वो पूरा पैटर्न ये प्रिंट कर देगा, राइट। तो
इस तरीके से जो है ये लूप जो है वो काम कर रहा होगा। तो हमने देख लिया कि कैसे जो है हम अपना पैटर्न वन जो है वो प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो इसी का हम एक वेरिएशन और देख लेते हैं। अब की बार जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे चलते हैं हम। तो अभी क्या करते हैं, हम ये वाला लूप प्रिंट करते हैं। बेसिकली 1 1 1, ठीक है, 2 2 2, 3 3 3 एंड 4 4 4। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अभी हम क्या कर रहे थे, i इक्वल्स टू 1 से i लेस देन इक्वल्स टू रोज एंड i प्लस प्लस, और फिर फॉर j इक्वल्स टू 1 से j लेस देन इक्वल्स टू कॉलम्स कर दे रहे थे एंड j को प्लस प्लस कर दे रहा था, और प्रिंट कर दे रहे थे यहाँ पे हम स्टार। ठीक है, और यहाँ प्रिंट कर दे रहे थे यानी कि स्लैश एन, तो लाइन चेंज हो रहा था। तो ये अभी तक हमारा जो है प्रिंट चलता था। तो अभी हम क्या कर रहे थे, स्टार को प्रिंट कर रहे थे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से स्टार हटा के, ठीक है, सीधा अगर आई को प्रिंट कर दें, समझ में आया? तो आई को प्रिंट करेंगे, देखो आई पहली बार में क्या है, वन है। तो वन के लिए, फॉर आई इज टू वन के लिए ये लूप कितनी बार चलेगा, जे टाइम्स चलेगा। ठीक है, तो पहली बार में तो जे इज टू वन, और कॉलम्स इस कंडीशन के लिए चलेगा ना, तो कॉलम्स जितने मंगे होंगे उतने टाइम्स चल जाएगा, यानी कि 3 कॉलम्स अगर हम देंगे तो 3 टाइम्स जो है वन प्रिंट हो रहा होगा। राइट, फिर जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी फिर से ये लूप तोड़ देगा, एंड फॉर आई इज टू 2 हो जाएगा इस बार, देन ये सेकंड रो को प्रिंट कर देगा, एंड इस तरीके से ये जो लूप है वो तुम्हारा चलने वाला है। तो इस चीज को हम जरा करके देख लेते हैं अपने इसी प्रोग्राम में। तो अगर हम यहाँ पे, हमें क्या करना है, एक इंटीजर प्रिंट करवाना है, तो इंटीजर प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ेगा एंड आई देना पड़ेगा। किसे प्रिंट करवा रहे हैं हम, आई को प्रिंट करवा रहे हैं। तो जरा यहाँ पे हम, तो हमने क्या दे दिया, 4 रोज दे दिए हैं, 3 कॉलम्स दे दिए हैं। तो देखो 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4 प्रिंट होके हमारा आ गया है। ठीक है, तो आई होप ये जो पैटर्न है तुम्हें समझ में आया होगा। एंड अगर हम इसका एक वेरिएशन और ट्राई करें, ठीक है, तो हम यहीं पे देख लेते हैं। सबसे पहले सपोज अभी तो हमने आई को प्रिंट करवाया है, ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, जे को प्रिंट करवाते हैं। समझ गए? तब देखते हैं क्या आता है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 प्रिंट होके आएगा। ठीक है, तो देखो 4 ही ले लेते हैं, ठीक है, एंड दिस इज 3। तो देखो 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3 प्रिंट हो गया आ गया है। तो एक ये भी पैटर्न हो गया है। ठीक है, तो ये 3 पैटर्न जो है हमने देख लिए हैं। राइट, तो अभी हम जो है अपने दूसरे पैटर्न की तरफ चलते हैं। तो ये जो है हमारा दूसरा पैटर्न होने वाला है जो हम प्रिंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, देखो आई जो है तुम्हारा रोज के लिए है, एंड जे किस लिए है, कॉलम्स के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आई इज टू वन के लिए जो है वो तुम्हारा जे क्या है, यानी कि जो स्टार जो प्रिंट हो रहे हैं वो कितना हो रहा है, 1 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, आई इज टू 2 के लिए तुम्हारा स्टार कितने प्रिंट हो रहे हैं, 2 प्रिंट हो रहे हैं। आई इज टू 3 के लिए क्या प्रिंट, कितने प्रिंट हो रहे हैं, 3 प्रिंट हो रहे हैं। आई इज टू 4 के लिए कितना हो रहा है, 4 प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने पिछले पैटर्न में देखा कि जो है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स जो थे तुम्हारे डिफरेंट थे। ठीक है, यानी कि जो कॉलम्स जो थे, नंबर ऑफ कॉलम्स थे, वो डिपेंड नहीं कर रहे थे रोज पे। ठीक है, डू नॉट डिपेंड ऑन रोज पे। ठीक है, बट इन दिस पैटर्न क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टार डिपेंड ऑन रोज, यानी कि जो हमारे नंबर ऑफ स्टार्स हैं वो रोज पे डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अभी हमने वहां पे इनपुट लिया था, कॉलम्स का भी इनपुट लिया था, बट यहाँ पे हमें जो है कॉलम्स का इनपुट लेने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू बिल्ड रिलेशन। ठीक है, वी हैव टू बिल्ड रिलेशन between number of columns and rows, between columns and rows। ठीक है, तो हमें कॉलम्स और रोज के बीच में जो है वो रिलेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सपोज हमारा जो लूप वन है, ठीक है, तो लूप वन हमारा पहली बार चलेगा, एंड लूप टू भी जो है हमारा 2 बार चलेगा। ठीक है, तो जब दूसरी बार में आई इज टू इस बार 2 हो जाएगा, यानी कि जब दूसरी टाइम चल रहा होगा तो लूप टू जो है वो कितनी बार चलेगा, 2 टाइम्स चलेगा। ठीक है, यानी कि कितनी बार चलेगा, जे कितना क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू आई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि या तो उससे कम चलेगा या फिर बराबर चलेगा।
ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। ऐसे जब आई इक्वल टू अपडेट होकर 3 हो जाएगा तो लूप 2 जो है वो कितनी बार चलेगा, 3 टाइम्स चलेगा। इसमें दिख रहा है ना। अब देखो यहाँ पे जे जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रिंटिंग द स्टार्स। ठीक है, कि किस रो में कितने स्टार्स प्रिंट होंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जे की है। तो यहाँ पे जे को हमें कंडीशन देनी पड़ेगी, वी हैव टू बिल्ड सम रिलेशन बिटवीन जे एंड आई। तो यहाँ पे देखो 3 है, तो फिर से हम जे जो है वो कितनी बार चलाएंगे, आई के इक्वल्स टू तक चलाएंगे। ठीक है, यानी कि जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई तक चलाएंगे। तो इस चीज को जो है हम एक पैटर्न जो है प्रिंट करके देख लेते हैं अपने वीएस कोड में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसी कोड को हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए प्रिंट करने में। तो इसको नाम देते हैं पैटर्न 2.c। ठीक है, एंड इसे यहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो अभी हमने क्या किया था यहाँ पे, हम जो है रोज को हटा देंगे। ठीक है, या फिर कॉलम्स को हटा देते हैं। ठीक है, और तो रोज को हटा दिया। अब देखो आई तो जो है वो लेस देन इक्वल्स टू रोज ही रहेगा, बिकॉज आई जो है वो नंबर ऑफ रोज ही यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जे क्या है, लेस देन इक्वल्स टू आई हो जाएगा। और हमें क्या प्रिंट करना है, स्टार प्रिंट करना है। तो एंड स्टार प्रिंट कर देना है हमने। ठीक है, तो अभी इसको रन करके देखते हैं हम, क्या ये सही चलता है, नहीं चलता है। तो कुछ करते हैं। तो नंबर ऑफ रोज जो है वो हमने 4 लिख दी है यहाँ पे। तो 4 जो है हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो प्रिंट होके आ गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसको जरा देख लेते हैं हम अपने वीएस कोड पे कि ये कैसे रन किया है। ओके, तो एक पेज ले लेते हैं एंड यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। तो ओके, तो चलो भाई, तो सपोज हमने रोज एंटर की, मान लो 3 एंटर की, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो फॉर फर्स्ट रो आई इज टू 1 था एंड हमने कंडीशन चेक करी है कि क्या आई जो है वो लेस देन रोज है, बिल्कुल। 1 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 3 है, बिल्कुल है। तो क्या करना है, हमें इस लूप में चले जाना है। ठीक है, इस लूप में गए, हमने चेक किया कि जे जे इज टू 1 से हमने शुरुआत करी है, जे इज टू 1 से शुरुआत करी है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि अब यहाँ पे हमने आई देखना है, आई इज टू यहाँ पे 1 है, तो देखेंगे क्या जे जो है वो आई के इक्वल है, बिल्कुल है। 1 इज टू 1 है, तो हमने क्या प्रिंट कर देना है, एक स्टार प्रिंट कर देना है यहाँ पे। समझ गए। अब फिर से जे क्या होगा, अपडेट होगा ना, जे इज टू 2 हो जाएगा। जब 2 हो जाएगा फिर से ये आएगा एंड देखेगा क्या जे जो है वो लेस देन आई है, यानी कि 2 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 है, क्या नहीं है। तो ये क्या करेगा, इस वाली लाइन लूप से बाहर आ जाएगा एंड यहाँ जाएगा। फिर क्या करेगा, ये लूप चेंज कर देगा, जन कर्सर जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा एंड फिर से ये यहाँ पे आ जाएगा। अब की बार क्या होगा, आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 2 हो गई। तो आई इज टू हमारा 2 हो जाएगा। फिर ये चेक करेगा आई क्या रोज से लेस है, तो 2 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 3 है, बिल्कुल है। तो फिर ये इनसाइड द लूप चला जाएगा, इनसाइड द लूप चला जाएगा। फिर देखेगा जे इक्वल्स टू 1। ठीक है, जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल्स टू आई है क्या। अब देखो यहाँ पे 1 जो है पहली बार में लेस देन इक्वल्स टू 3 है, तो क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा। जब कर दिया प्रिंट, उसके बाद क्या होगा, ये फिर से यहाँ पे आएगा और इस जे जो है वो बढ़ जाएगा। तो जे इक्वल्स टू जब 2 हो जाएगा, फिर से ये चेक करेगा कि 2 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 3 है, बिल्कुल है। तो फिर से ये एक बार प्रिंट कर देगा। ओके, उसके बाद क्या है, जब 3 पे जा, तो ये सॉरी 2 है यहाँ पे। ठीक है, आई इज टू 2 एंड ये हम जे की कंडीशन चेक कर रहे हैं, दिस इज 2, ये वाला 3 ही है। ओके, तो ये वाला 3 ही है, यहाँ पे हम जे की कंडीशन चेक कर रहे हैं, जे इज टू 1 एंड जे इज टू 2। ठीक है, तो जे इज टू 2 एंड 2, इतना बात सही है। अब जे इज टू 3 हो जाएगा, फिर से ये क्या करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा एंड कर्सर जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो आई भी इस बार क्या हो जाएगा, आई इज टू 3 हो जाएगा। समझ गए। तो आई इज टू 3 है यहाँ पे एंड देखेगा कि 3 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू है 3 से, बिल्कुल है। फिर चला जाएगा ये जे के अंदर। ठीक है, इनर लूप के अंदर देखेगा जे इज इक्वल्स टू 1, क्या 1 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू आई है, आई इस बार कितना है, 3 है। तो देखेगा क्या 3 से लेस है, बिल्कुल है। तो ये स्टार प्रिंट कर देगा। फिर जे अपडेट हो जाएगा, तो जे इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखेगा क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू 3 है, बिल्कुल है। तो फिर से एक स्टार प्रिंट कर देगा एंड फिर अपडेट होगा, इस बार कितना हो जाएगा, जे इज इक्वल्स टू 3, क्या 3 लेस देन इक्वल्स टू 3 है, बिल्कुल है। फिर से ये प्रिंट कर देगा स्टार। तो इस तरीके से तुम्हारा जो है वो स्टार ये प्रिंट हो रहा होगा। राइट, तो अभी हम देखते हैं एक चीज और,
कि इसी चीज़ को क्या हम ये प्रिंट कर सकते हैं, 1 1 1 एंड 1 1 1 एंड 2 एंड 1 2 3। ठीक है, तो क्या ये पैटर्न हम प्रिंट कर पाएंगे? चलो देखते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ जो हमने परसेंट स्टार प्रिंट कर रहे थे, तो हमें क्या करना है यहाँ पे जेड को प्रिंट कर देना है। ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पे जे को प्रिंट कर देना है, परसेंट डी, एंड हमें प्रिंट कर देना है जे को तुम्हारा। ठीक है, तो सिंपली इसे हम बस प्रिंट कर देंगे। एंड व्हाट इज दिस एरर, तो क्या एरर आ रहा है, एक मिनट। ओके, तो हमने यहाँ से जो है वो ब्रैकेट एक हटा दिया है, तो अभी ये सही रन करेगा। ओके, तो एंटर द नंबर ऑफ रोज, हमने यहाँ पे 4 जो है वो एंटर कर दिया। एंड तुम देख सकते हो यहाँ पे 1 2 देन 1 2 1 2 3 एंड 1 2 3 4 जो है वो प्रिंट होके आ चुका है तुम्हारा। तो इसी चीज़ को अगर हम और मॉडिफाई करना चाहें, ठीक है, तो उसे कैसे कर सकते हैं? सपोज अभी हमने जो है इसको इंक्रीमेंट कर दिया है एंड ये इस तरीके से कुछ आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको ऐसा प्रिंट करना चाहें, ठीक है, 2 2 3 3 3 4 4 4, तो क्या हम कर पाएंगे? तो हमें इसके लिए सिंपली करना कुछ नहीं है, हमें सिंपली जो यहाँ पे तुमने जे प्रिंट किया है, जे की जगह पे क्या प्रिंट करना है, आई प्रिंट कर देना है। ठीक है, क्योंकि इस बार हम जो नंबर ऑफ रोज है वही प्रिंट कर दे रहे हैं, राइट। तो फिर से हम जो है 4 एंटर करेंगे। एंड देखो यहाँ पे हमारा 1 2 2 3 3 देन 4 4 4 प्रिंट होके आ गया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, एंड हम काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने वाले हैं पैटर्न प्रिंटिंग की। तो अगली जितनी भी वीडियोस होंगी वो डेडिकेटेड होगी तुम्हारी पैटर्न प्रिंटिंग पे, राइट। तो आई विल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो, एंड तब तक के लिए अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, एंड अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करो।